मेरे प्यारे छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक जो आप पार्ट में पूछा जाता है, जो है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई टर्म दिए रहते हैं सच डैट, अगर सपोज करें कि अगर ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारे पास है, हम उसको डिवाइड करते हैं कोई भी टर्म से, कुछ कोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आता है। क्लासों में अगर पता करना होता था कि जो हमने रिमाइंडर या ये जो भी कैलकुलेशन किया है आता है कि नहीं आता है, तो उसके लिए हम करते क्या थे, बी लेते थे। ठीक है, बी के बराबर हम कर देते थे, यहाँ पर बी लेते थे और बी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते थे, यानी ए क्रॉस क्यूब मतलब हो जाता था हमारा, हो जाता था और रिमाइंडर ऐड हो जाता था। सच दैट अगर हमारे पास 5 टर्म है, 4 है, इसको डिवाइड जब भी करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जब भी कैलकुलेट करना रहेगा तो आपका इन दोनों करोगे, यानी 4 × 1 करोगे और +1 कर दोगे, इक्वल आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस वहाँ पर भी होता है। में साफ शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर 2 इंटीजर लिया, ए और बी। ठीक है, ए और बी इंटीजर लिया है, जहाँ पर बी जो है आपका 0 से बड़ा होता है। एक कुछ ऐसा इंटीजर वहाँ पर कर रहा है जो आपका क्यू और आर के टर्म में है, कर रहा है इक्वेशन को, जो है आपका ए बराबर क्यू बी प्लस आर। ठीक है ना, सॉरी, क्यू बी प्लस आर, सॉरी। ठीक है, यानी होगा वो लेस इक्वल टू होगा कैपिटल से, और आर जो होगा वो लेस होगा कैपिटल बी से। जहाँ पर क्यू और आर होता है वो आपका एक रिमाइंडर होता है, इसी को कहते हैं जो ए और बी दिया हुआ है ना, एक है, इसी को कहते हैं हम कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक थ्योरम दे दिया गया जो डिवीजन मशहूर है। अब हम इसका कुछ प्रूफ देखेंगे और प्रूफ को समझेंगे कि कैसे हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्क्रीन पर शो कर रहा होगा प्रूफ इसका, इस थ्योरम का। देखिए, आपके पास जो स्टेटमेंट दिए गए थे, इस स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में आप शो होंगे, एस दिया है, एस बराबर जो है दिया है a माइनस एक्स बी। ठीक है, यानी a माइनस एक्स बी है जो x को डिवाइड कर रहा है स्मॉल x। ठीक, इंटीजर, और जहाँ पर इंटीजर है को आप ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस एक्स बी, ये जो होगा वो b होगा जो कि 0 से बड़ा होगा, यानी ये जो s में दिख। तो ये जो टर्म दिया है एक नॉन इम्पिटी है, सफिशिएंट यहाँ वैल्यू मिल रहा है, से बना रहा है a माइनस एक्स बी को। ठीक है, नॉन नेगेटिव। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो आपका 1 से बड़ा है, और मॉड अगर ए बी लेते हैं तो जो जाहिर सी बात है, अगर कोई वैल्यू है पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस ले लेते हैं तो दे देता है। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बनाना है। ठीक है, जो यहाँ पर ए बी ग्रेटर इक्वल टू होगा आपका, दोनों तरफ हम मॉड्यूल अप्लाई कर दिए हैं। जैसे हमारा
ये जो टर्म दिया है, अगर ए बी दिया है ना, ठीक है, तो ए बी से ग्रेटर इक्वल टू ए होगा, ठीक है ना। तो ये जो टर्म यहाँ से मिला हमको ए माइनस, ठीक है, ए माइनस मॉडलो ए और बी है, ठीक रहा है ए प्लस, ये सेम कैलकुलेशन यहाँ वाला वही है, ठीक है ना, जो ग्रेटर ए प्लस मॉड्यूल ए से और जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। अगर हम यहाँ पर जब x को बना रहे थे नॉन नेगेटिव बना रहा था, लेकिन हम सेकेंड स्टेप में कि हमने यहाँ पर एक चॉइस लिया है का है x बराबर माइनस ए दिया है, तो x बराबर माइनस ए दिया है नंबर 5th में, तो यहाँ से ए लाई कर रहा है स्मॉल s में, तो शो करता है। और हम पहले पढ़ चुके भी होते हैं अपने कि ये फॉलो करता है, अगर नॉन नेगेटिव बनाने के लिए हमको ये चीज़ चलानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है जो सेटिस्फाई r बराबर a माइनस, यहाँ पर आपका जो r है वो बड़ा है, जाहिर सी बात है 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो r जो है आपका है वो आपका 0 से बड़ा है, ठीक, ये आपका 0 है और ये आपका, ठीक, तो 0 से बड़ा है। ये तो टर्म था जब हम x बराबर ले रहे थे तो ऐसा वर्क कर रहा था। आर्ग्यू लगा देते हैं कि अगर r जो है तो एक कंडीशन और शो कर रहा था ना, आपको शुरुआत में हम देखे थे, एक प्रॉब्लम में ही दिया था कि 0 है r है, तो एक कंडीशन आपने देख रखा कि 0 से यहाँ, अब जो है इस प्रोसेस को यहाँ इस पोर्शन को उठाते हैं, जब भी मतलब r लेस होगा b से, तो एक ऐसा केस, अब हम यहाँ कुछ अदर केस मान लेते हैं, अगर मुझे नहीं है तो हम जस्ट उसका उल्टा मान लेते हैं कि यहाँ पर उससे बड़ा है और इक्वल है, इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि a माइनस क्यू प्लस 1, यानी यहाँ से आपको अब साफ साफ मिल जा रहा है, प्रक्रिया मिल जा रही है, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, प्रूफ की स्लाइड में आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे शो कर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए आपका कैसा लगा, ठीक है, एज एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी कि हमारे पास एक टर्म था 0 है और ये भी है, हमको अगर ये यदि पूरा यहाँ से r ले लें और ग्रेटर इक्वल टू है ना, जब ऐसा हम कर देंगे तो यहाँ से q प्लस 1 है और b है, तो हो जाता है a माइनस क्यू बी हो जाएगा, ठीक, a माइनस, और ये जो पोर्शन है वो आपका 2 हो जाएगा a से, और ये आपका मॉड्यूल a है, यहाँ से आपका ये जो प्रोसेस वो आ गया, ठीक है ना। तो ये जो हम देखे हैं अभी, ये जो प्रोसेस हम देख कि जब भी हम यहाँ पर r जो है वो जब बड़ा और इक्वल ले रहे थे तो आपका बन के आ रहा था q प्लस 1 इंटू बी, ये आप ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो आप क्यू बी और ये आपका है माइनस बी, ठीक है, माइनस बी है, और जहाँ पर r माइनस बी लेस और इक्वल ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ऐसा इंटीजर जो है आपका a माइनस टू बी है जो प्रॉपर बना रहा है
है एस के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी है, तो बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस बी इज लेस देन आर। तो ये आपका कंट्राडिक्शन यहाँ कि हमने तो चूज कर लिया था कि ये प्रूफ चूज किया था, हमने यहाँ क्या पाया कि आर माइनस ए इज लेस देन आर हो रहा है। एक कंट्राडिक्शन मिला यहाँ पर। तो जब कंट्राडिक्शन मिला, जाहिर सी बात है ये प्रूफ का बढ़िया तरीका होता है कि जब है तो हम उसको जस्ट उल्टा प्रूफ करके कंट्राडिक्ट करके कि ये स्टेप जो है कंट्राडिक्शन ला रहा है, ठीक है ना। तो आर जो है स्मॉलेस्ट मेंबर के लिए, ठीक है ना, जाहिर हो गया हमारा। अब जो है यहाँ से आर जो लेस है बी से, तो स्टेप ये होगा कि हमको यहाँ पर शो करना रहे, यानी हम देख रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि आर जो है एक यूनिक पॉजिटिव इंटीग्रल है, क्यू और आर जो है यूनिक शो करना है तो उसके लेना पड़ेगा। यानी ये तो दूसरा स्टेप था, अब हम तीसरे हैं और आपका लाइन नंबर है टोटल का टोटल 4, 8, 12, 15, 16 अप्रॉक्स लाइन है, ठीक है ना। तब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, वो स्टेप हम देख लें, ठीक है ना। हमने यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर आप अगर मैं ऐसे एरो तो इस वाले लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले की हमको शो करना था यूनिक था, तो हम करेंगे क्या है कि क्यू आर को यूनिक दिखाना है, ठीक है ना। क्यू और आर को जब भी हमको यूनिक दिखाना रहता है तो रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं जो है डिजायर्ड रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है आपका ए बराबर क्यू आर है, ये स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसा टर्म होता है यूनिक होता है, तब हम जो थे यहाँ पर जैसे लिया है ए लिया है और यहाँ क्यू आ रहा है और यहाँ आर आ रहा है, ये बराबर हो जा रहा था आपका बी क्यू प्लस आर था ना, क्यू और आर है वो आपका यूनिक था, तो हम तो इस स्टेटमेंट को वहाँ से उठाना पड़ेगा। तो जब हम ये आ जाएगा और इसको और एक चीज़ ले लेते हैं, इसको मान चलते हैं क्यू डैश बी बना दें और आर डैश बना दे रहे हैं, मिल जा रहा है कि जीरो जो है वो आपका आर है और बी है, यानी पहले स्टेटमेंट के थ्रू गिवन पहले से दिया हुआ हमारे पास, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है ना। अगर आपके में बात करें तो मैं यहाँ पर में, ठीक है ना, इस लाइन में पढ़ा रहा हूँ अभी इस टाइम, तो ऐसा शो कर रहा है। तो जब ऐसा यदि हमने इसको अगर आर डैश ले लिया, ठीक है ना, ले लिया और बी ले लिया, तब हमको मिल रहा था आर डैश माइनस वो आपका बी होगा और क्यू माइनस क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको, बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो आप देख पा रहे थे कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू चीजें देख लिया और वहां से हमको मिल गया आर डैश माइनस आर जो है ये मिल रहा है बी क्यू डैश मिल रहा है, ठीक है। तो करके आए कि ये जो होते हैं वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव होंगे, अगर इनका मॉड्यूल वॉड्यूल निकाल करके हम देखे थे तो कोई भी मतलब वैल्यू बनाता है यानी पॉजिटिव बना देता है। तो सपोज हम इसको मॉड्यूल बना लें, यानी मॉडुलस दोनों तरफ बी है, क्यू माइनस क्यू डैश होगा, ठीक है। ऐसा होगा तो हमको दो इनइक्वालिटी जो आपका एक माइनस बी है यानी आर और ये आपका जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो आपका आर डैश और लेस देन बी है, पा रहे हैं कि माइनस बी जो है वो आर डैश माइनस आर के भी या बी के भी शो कर सकते हैं। तो एक ऐसा ही है आपका आर डैश माइनस आर जो लेस देन बी होगा। हमने शो कर दिया कि
बी जो है क्यू माइनस क्यू डैश, तो वो भी आपका बी के मतलब लेस ही होगा, ठीक है ना। तो हमको मिल जा रहा है यहाँ पर जो जीरो है वो आपका स्मॉलेस्ट जो नंबर आ रहा था हमारा उसके बराबर हम इसको शो कर दिया आपका आखिरी वाला है, ठीक है। और ऐसे ही हम आर का भी दिखा देते हैं जो होगा, यानी यहाँ से संपूर्ण निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर अपना तीसरा संपूर्ण खत्म कर दिया। अब जो होगा टॉपिक लेकर के आएंगे, आपके रिस्पांस के आधार पर ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देते रहूँगा। ओके, गुड नाइट।